ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 1 अक्टूबर 2024। वरदान है, परमात्मा ज्ञान की नवीनता, पवित्रता। पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। वर्तमान समय में मनुष्यात्माओं को लगाव, आकर्षण ज्यादा है। कहाँ? अपना शरीर, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे गहने, मेरा पुरुषार्थ, मेरा सेवा, मेरा साधना। ये जो मेरा मेरा करके जिसमें आपने मन रखा है, वहां आत्मा का शक्ति मन बुद्धि द्वारा खींचता है। क्यों? क्योंकि उस मेरे में हमको कुछ अनुभव होता है। मेरा भोजन, साथ में जिसको आपने मेरा समझ लिया, उसमें मन बुद्धि को लगाया, तो उसमें जो विकार चार्ज है, उसका असर भी आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो उसमें हम लोग मन बुद्धि को क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसमें आत्मा को कुछ मिलता है, इसीलिए उसमें हम मन को लगा रहे हैं। तो बाबा बहुत सुंदर एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को, स्पेशली बहनों को। जब आप शादी पर जाते हो, अपने शरीर को इतना सुंदर सजा कर जाते हो, जितना भी गहने हैं, बहुत अच्छा कपड़े हैं, जितना ऑर्नामेंट्स और शरीर को सुंदर बनाने का जितना भी साधन है, वो सभी को शरीर के ऊपर धारणा करके आईने के आगे जाकर देखकर, सेल्फी भी निकाल कर शादी में जाते हो। वो कैसे लगता है? माना शरीर रूपी साधन के ऊपर वो सभी आपने लगाया। ओके, आपको लगता होगा कि मैं सुंदर दिख रही हूं, फोटो में भी बहुत सुंदर आता है, लेकिन उसको धारणा करने के बाद अपने मन बुद्धि को तन के ऊपर रखना, आपको लगता है कुछ भारीपन का एहसास हो रहा है। क्यों? शरीर का जो ओरिजिनल साधन है ना, उसके ऊपर कुछ आप आर्टिफिशियल साधन को ऐड कर दिया। इसी कारण आपका शरीर सुंदर दिख रहा है। समझ लीजिएगा, शादी करके वापस घर में आ गए, ये सभी साधन को आपने शरीर से अलग कर दिया और क्लीन पानी द्वारा शरीर को नहला के आ गए, क्लीन कपड़ा पहन लिया। तब अपने मन बुद्धि को शरीर की तरफ रखना, तब चक्र करना आपको क्या अच्छा लगता है दिल से। जो पवित्रता, जो ओरिजिनल फॉर्मेट में जो शरीर है, क्लीन है, कुछ गंदगी मट्टी कुछ भी नहीं लगा है, क्लीन शरीर है, क्लीन कपड़ा है, भले पुराना हो नया हो, वट एवर इट मे बी, क्लीन, वही अच्छा लगता है ना। इट इज ओरिजिनलिटी, उसमें कुछ एडिशन नहीं है। इसे ही बाबा कहते हैं, आत्मा ओरिजिनली एक यूनिक सेपरेट एनर्जी है। मन बुद्धि द्वारा इस दुनिया की कोई भी चीज को मेरा नहीं समझना, इतना पवित्र रहना, क्लीन, दैट इज नवीनता।
नवीनता माना जीभ में कुछ रख दिया, हाँ आज का टेस्ट बहुत अच्छा था, दैट इज नॉट एडिशन। आज का सॉन्ग बहुत अच्छा था, आज के कपड़े अच्छा था, माना दुनिया के कुछ एडिशन को आत्मा इंद्रियों द्वारा कर लेकर नवीनता नहीं। अभी तक जो 84 जन्मों का संस्कार से आत्मा जो अटैच्ड है, उससे डिटैच होकर आत्मा किसी व्यक्ति को, किसी साधन को, कोई संस्कार को अपना न समझते हुए, उसमें अपने मन बुद्धि को न रखते हुए सेपरेट रहना, डिटैच्ड, दैट इज संपूर्ण पवित्रता। मन रूपी साधन कहाँ भी नहीं रहना चाहिए, क्लीन आत्मा के साथ, क्लियर आत्मा के साथ। तो ऐसे परमात्मा का ज्ञान का नवीनता कहते हैं बाबा। सेवा की, सेवा का फल मिला, दुआएं मिली, गायन मिला, वो नवीनता अलग है। किसी को दिल खुश किया, उन्होंने आपको थैंक यू कहा, दैट इज डिफरेंट। कुछ एक्स्ट्रा चीज द्वारा वो नवीनता का एहसास होता है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान में ओरिजिनलिटी प्योर। आप चाहिए तो चेक कीजिएगा, जब आप लौकिक में रहते थे तब स्पेशली माताएं व्हाइट कपड़ा पहनना आपको अच्छा नहीं लगता था। क्यों? व्हाइट कपड़ा कौन पहनते हैं दुनिया में? इनका पति नहीं है, शरीर त्याग कर लिया है, वो लोग व्हाइट कपड़ा पहनते हैं। दुनिया वाले भी ऐसे ही देखते थे ना। लेकिन जब आप बाबा के बच्चे बने, परिवार के साथ रहने लगे, और जब बाबा के घर में माउंट आबू में मिलन के लिए गए, तब व्हाइट कपड़ा पहन लिया। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उसके बाद भी घर में आने के बाद अलग अलग प्रोग्राम अटेंड करने लगे। उसके बाद दो ओरिजिनल धागा, कॉटन को जो कलर का कपड़ा, कितना अच्छा लगता है ना। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, कॉटन कपड़े पहनने से कितना अच्छा लगता है। उसमें जो एडेड टेरिकॉट ऐसे सब कहते हैं ना, देखने में अच्छा है, लेकिन फील ओरिजिनली अच्छा लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अभी तक आपने नवीनता किस आधार पर किया? भगवान की शक्ति को धारणा की, गुण को धारणा की, इंद्रिय सुख को धारणा की। लेकिन यहां सबसे डिटैच होकर नवीनता का एहसास करना, दुख से, अशांति से, परिस्थितियों से, विघ्न से, कर्म से, कर्म के फल से, कर्मेंद्रियों से, मैं और मेरापन से, बंधन से, संबंध से, सभी से डिटैच, ओरिजिनल आत्मा का जो ओरिजिनल परम धाम में जो स्टेज है, उसके साथ कनेक्टेड। ऐसे रखने से बच्चे, ये जो सुख मिलता है ना, अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख, ये सुख जब आप ज्यादा अनुभव करने लगते हो, तब एक्स्ट्रा कोई साधन द्वारा उसको अटैचमेंट करते हुए जो सुख आप अभी तक अनुभव कर रहे हो, आपको फीका लगने लगेगा। जब दोनों को कंपैरिजन करेंगे तभी तो डिफरेंस पता चलता है। चेक कीजिएगा, मन द्वारा डिटैच होकर ऐसे पवित्रता को धारणा करने वाले, धारणा माना एक्स्ट्रा कुछ एडिशन नहीं, जो है उसको निकालना। देखिए, एक समय रहता है जब आप घर से बाहर निकलते हो, दुनिया में ठंडी है, उसको प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कहते हो, करते हो, स्वेटर पहनते हो, तब आपको अच्छा लगता है, नो डाउट। वही स्वेटर आप दोपहर 12 बजे तक पहनकर रखें, तो इतना पसीना निकलने लगेगा, उसको निकालने से आपको क्या होगा? सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, है ना। तो अज्ञान के वश हम क्या कर रहे थे? मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा संस्कार, मेरा जिंदगी, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा घर, मेरा मेरा मेरा, यही आज दुख का कारण है। आप कौन हो? सिर्फ एक एनर्जी, बस। जो हो, जैसे हो वैसे ही रहना, मन बुद्धि को वहां ही रखना, तब
वो ओरिजिनलिटी को धारणा करना, तब आपको कोई भी लगाव आकर्षित नहीं करेगा। ऐसे लगाव से मुक्त बनना, इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। माना बाहर दुनिया में हम जाते हैं, जितना धनवान बनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, व्हीकल, साधन इकट्ठे करते जाते हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान का नवीनता है, छोड़ दो छोड़ दो, तन मन धन, फॉलो फादर, सब कुछ डिटैच करो। जितना आपने मन से अटैचमेंट किया है ना, वही दुख का कारण बन गया। तो नवीनता है पवित्रता, माना डिटैच, प्यूरिफिकेशन। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। माना बीके बने, पक्का बने, भाई बहन बनते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। थोड़ा सा भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी भी वैरायटी का विकार आपके मन में आकर्षित न करे। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। जितना आप पवित्र रहते हो उतना आपको भगवान यूज करेगा। याद रखिएगा, आपको पहनने के लिए क्लीन कपड़ा चाहिए, सोने के लिए क्लीन बेडशीट चाहिए, भोजन खाने के लिए क्लीन बर्तन माना प्लेट चाहिए, हर एक के लिए आपको क्लीन चाहिए। क्या भगवान को अपने सेवा देने के लिए, अपने शक्ति देने के लिए, गुण देने के लिए, जायदाद देने के लिए, दुनिया को परिवर्तन करने के लिए, क्या उनको पवित्र मन नहीं चाहिए? पवित्र बुद्धि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो जो आत्मा जितना पवित्र बनते हैं उतना भगवान उनको यूज करेगा, तभी वो आत्मा योगी बनेंगी। और बाबा का जो ज्ञान है ना, ठीक से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, वही और मेरा कुछ भी नहीं, सभी लगाओ। बाबा क्या करते हैं, ठीक से सुनो। साधन को यूज करने के लिए बाबा ने मना नहीं किया, ठीक से सुनिएगा। शरीर को यूज करना, कोई साधन को यूज करना बाबा ने मना नहीं किया। साधन यूज करो, लेकिन मेरा भाव रख कर यूज मत करना। उसमें मेरा समझ लिया, बंधन आ गया। सभी के साथ प्यार से रहो, स्नेह से रहो। हम भी जहां भी सेवा पर जाते हैं ना, सभी लोगों के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन वहां कोई ब्लड रिलेशन नहीं, बंधन नहीं। जब तक है तब तक बस। जिस भाव से हम रहते हैं, आगे वाले भी वही भाव से हमारे साथ एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे साधन को यूज करो, व्यक्तियों के साथ बिहेव करो, लेकिन संबंध में मत आना। तीनों लोगों के मालिक भगवान आता है इस दुनिया में, लेकिन कोई भी व्यक्ति को, शक्ति को मेरा नहीं कहता है, और कितना डिटैच होकर अपना कर्म करके जाता है। एक्चुअली वो ओरिजिनल मालिक है, इस दुनिया को पावन बनाता है, लेकिन थोड़ा भी अभिमान नहीं है उनको, है ना। तो ऐसे लगाव मुक्त बनना, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो। ये चाहिए, वो चाहिए, इसमें ये विशेषता है, ये सुंदर है, ये मुझे गायन करना चाहिए, नहीं। मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ना चीज, ना व्यक्ति, ना बातें, लगाव नहीं। ऐसी पवित्रता की प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। जो आत्मा इतना पवित्र बनेंगे, तभी बाबा उस आत्मा को, उस मन को प्रकृति को पावन बनाने के लिए यूज करेंगी, करेंगी बाबा। अभी आपका क्वेश्चन, नहीं नहीं बाबा, हम जब योग करते हैं ना, हाँ करते हैं, हमको भी शांति का एहसास होता है ना, जरूर होता है। सुख का अनुभव होता है ना, जरूर हो रहा है। आनंद का अनुभव हो रहा है, नो डाउट। लेकिन सिर्फ बच्चे, अनुभव आपको हो रहा है, सिर्फ आपका संस्कार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आपके द्वारा पंच तत्वों का परिवर्तन नहीं हो रहा है। आपको शांति का अनुभव हो रहा है, नो डाउट, क्योंकि बाबा के साथ आप कनेक्ट हो गए हो। थोड़ा सा विकार जल गया है, विकार विनाश हो गया है, तो लाइटनेस का अनुभव होता है, लेकिन अभी भी कुछ वेस्टेज है ना।
उस वेस्टेज को रखकर मैं मेरे शक्ति को पंच तत्वों की तरफ नहीं भेज सकता हूं। वो मिक्सिंग कर लिया तो वो पंच तत्व प्योर नहीं होगा। जब तक एटलीस्ट राज्यों के टाइम पर, ओके, अंतिम समय तक कोई पवित्र नहीं बन सकते हैं, एग्रीड। एटलीस्ट राज्यों के टाइम पर तो डिटैच रहो। लौकिक में भी देखा गया है, जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस समय तो एटलीस्ट पवित्र रहते हैं ना, भोजन से, दारू पीने से, नॉनवेज खाने से, गुटखा खाने से, है ना। तो एटलीस्ट राजयोग के समय पर जब अपने मन भगवान के हाथ में देती हो, उस समय तो ऐसा करके तो देखो। कभी कभी हम बाबा के बच्चे कहते हैं, बाबा जब 8 दिन माउंट आबू में रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? शुद्ध भोजन, पवित्र परिवार, अलौकिक परिवार, विकार का भावना नहीं, ना सीरियल, ना फिल्म, ना जॉब, ना ऑफिस, ना प्रॉफिट, ना लॉस। जब हम स्टार्टिंग में गए थे बहुत अच्छा रहता था माउंट आबू में, क्योंकि हाथ में मोबाइल नहीं था। आज मोबाइल ऐसे साधन हो गया है, आप जहां भी रहो, आपका जो जिम्मेदारी है ना, आपके साथ आ जाता है। डायमंड हॉल में बैठे हो, फोन आ गया, अर्जेंट है करके बाहर गए, एक न्यूज आ गया बिजनेस का, समझ लो हम सीधी चला गया। क्यों? मोबाइल के द्वारा आप जुड़ गए ना वहां से, क्या होगा करके तो। भले ही डायमंड हॉल में शरीर है, लेकिन मन वहां का ज्ञान की तरफ नहीं है, योग की शक्ति की तरफ नहीं है। कहाँ है? गांव में जो बिजनेस है उसके तरफ है। तो अपवित्र हो गए ना, मैं और मेरा अपन आ गया ना, विकार के साथ जुड़े ना, तो भगवान कैसे यूज करेगा बताओ। जब आप अपने शरीर को, कपड़े को कोई भी गंदगी लेकर आते हो, आपके बच्चा कोई गंदगी लगा कर आता है, क्या उसको उठा के गोद में लेते हो आप? नहीं लेते हो ना। जब आप नहीं लेते हो, आपका बाप आपको क्यों ले? तो चेक करो, उतना पवित्र हो तो ऐसे पावन बनेंगे। उसके बाद ही बाबा प्रकृति को पावन बनाने के लिए आपको यूज करेगा। स्लोगन: पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। फाउंडेशन है पवित्रता। अब कहते हैं पहले पवित्र बनो, उसके बाद बाबा के गुण को धारणा करो। अभी इसके लिए बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल कहते हैं। बच्चे देखो, सुबह आप बिस्तर से, माना बेड से उतरे, माना उठ गए, रात को सोए थे ना, सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया, आपको ऑफिस में जाना है या शादी में जाना है, बस निकल रहा है। क्या किया? शरीर को नलाया नहीं, मुख साफ नहीं किया, ब्रश नहीं किया, बहुत अच्छा सजाकर चले गए। कहाँ? शादी में। शरीर तो लोगों को बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन आपको कैसा लगता है? अंदर से पसीना, बदबू, मुख में कड़वापन, अच्छा लगता है? नहीं है ना। तो पहले अंदर साफ करो ना। पहले आपने सुंदर नहीं बनाया शरीर को, सजाया नहीं, पहले क्लीन करो ना। तो सुबह उठते ही पहले अमृत वेले में आत्मा को क्लीन करो, मनोबुद्धि संस्कार को क्लीन करो, उसके बाद तन को क्लीन करो, उसके बाद धन, माना अपने घर, बिल्डिंग, उसको क्लीन करो, उसके बाद बच्चे, पति, टाइम उनके लिए भोजन बनाना, उनके टिफिन कैरियर देना, दैट इज सीक्वेंस। जब ये पांचों चीजों को आप ठीक से मेंटेनेंस करेंगे, इसके आधार पर आप कर्म क्षेत्र में जाएंगे, तभी आपको सफलता मिलता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, फाउंडेशन तो पहले आत्मा को पवित्र बनाना बहुत जरूरी है। देखो, लौकिक में आपको कहां भी जाना है तो फर्स्ट क्या करते हो बताओ? सुबह उठते ही शरीर में जो पहले दिन का जो गंदगी है ना, यूरिन द्वारा वेस्ट, वो पहले क्लीन करते हो ना। वो पेट में वैसा ही है, यूरिन वैसा ही है, वेस्ट वैसा ही है। सारा दिन काम करो तो क्या हालत होता है बताओ। एक दिन में बॉडी के अंदर वेस्टेज रहने से इतना दर्द का एहसास होता है, और 84 जन्मों का किचरा लेकर बैठे हो और सेवा करने के लिए जाते हो, तो वो वैसे मन को बाबा ले सकता है सेवा के लिए? इतना दिल से आप सेवा कर सकते हो? कोई कोई कहते हैं हम योग पर बैठते तो योग ही नहीं लगता है। कारण क्या है? यही कारण है,
मन से ये सभी किचड़ापन लेकर बैठे हो तो भगवान लेगा नहीं, यूज नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, सैलरी नहीं मिलेगा, तो योग कहाँ से लगता है, अनुभव कैसे होता है, कमाई नहीं होगा। इसलिए पहले पवित्र बनो। किसी चीज को, व्यक्ति को मैं और मेरापन में लेकर मत आना, स्पेशली सेवा के लिए बैठते हो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।